इतने लोग आए, इतने सपने दिखाए कि तुम बिग बॉस में चली जाओ। टिकटॉक के टाइम जब हम वायरल हुए थे तो इतने लोग आए, इतने सपने बड़े बड़े दिखाए कि हम आप सबको ऐसे करे, तुम बिग बॉस में चली जाइयो, तुम्हें इतना रुपया मिल जाइए, तुम नाटक बनाइयो तो तुम्हें इतना रुपया मिल जाए, सब ऐसे कहते। तो गांव के लोग फिर हंसन लगे कि देख अब यह कैसी भाषा बोला था, गोबर दिखा था, खेत दिखा था, ये को दिखे है वीडियो। एक बार हम बहुत ही मतलब जब पैदा हुए थे तब हम भी बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए। मतलब कोई उम्मीद नहीं थी कि बचने की, कि हम बच जाएंगे। बदकिस्मती से हम बच गए। सन 2001 में हम पैदा हुए थे। फिर उसके बाद जब हम 1.5 साल के थे तो मेरे पापा खत्म हो गए। खत्म होने के बाद घर में इतनी बुरी हालत हो गई, इतनी बुरी हालत हो गई कि हम लोग के पास खावे तक को कुछ नहीं, रहवे तक को कुछ नहीं। रहवे का वही झोपड़िया ऐसी डरी थी, वहां पर छप्पर पानी बरसों करे तो हम लोग सरकारी स्कूलन में रहन लगे जाए कि हिन पे बच जाइए। पूरा सामान ढोला जाते, कहूँ इधर रहते कहूँ उधर रहते। उसके बाद फिर एक एक छप्पर बनाओ, उसमें रहन लगे। हम सब लोग इतने रो करते कि काश मेरे पापा होते, कोई भैया होतो तो हम हमारा सहारा बन जातो। कोई हतो ही नहीं तो हम क्या करते। फिर उसके बाद फिर जब हम पढ़न जाते तो फिर फीस जब हम पढ़न जाते तो मास्टर बोले कि तुम्हारे पास फीस नहीं है तो हम तुम्हें कैसे पे। नाइन्थ तो हमने जैसे तैसे गुजार दी। जब हाई स्कूल के पेपर आए उसके बाद हमने कही कि सर जी हम पढ़ लें दो, मेरे घर पे पैसा ऐसा नहीं, हम तुम्हें इकट्ठे करके दे दिए। तो सर जी बोले ऐसा कैसे, हम तुम्हें पेपर दे लेंगे। फिर हमने जैसे तैसे करके मम्मी से कही कि मम्मी सर जी फीस मांग रहे हैं, हम कहाँ से पढ़े, पेपर नहीं दे रहे हैं। फिर कब होगी, मम्मी ने बोली कि सर जिस कह दियो कि हम गेहूं वेहूं बेच के तुम्हें पेपर दिए, तुम्हें पेपर दिवाए दिए। तो मम्मी का उस उधार मांगती थी कि भैया हमें उधार दे दो, मेरी बिटिया पढ़ रही है। तो मेरे गांव के मतलब बहुत ही खराब लोग रहे कि कोई हमेशा यही कहते कि ब्याज पर रुपया ले तो ले लो, कब ऐसे पैसा नहीं दे हैं। तो बताओ अब ब्याज पर कितने रुपया ले। उसके बाद फिर मम्मी ने फिर भी गेहूं जो रखे थे मका गेहूं बेच दे, हमारे फीस काजे। फिर मका गेहूं बेच के हमने 7,000 रुपया उन्हें सर जी को सर जी को दे नहीं भी रुपया हमने। मतलब हमारे दिमाग में ये चलत तो कि काश हमें फोन मिल जाए तो हम कुछ कर सके, ऐसो लगत तो हमने हमने मम्मी ने 7,000 रुपया दे। उसके बाद हमने फीस नहीं दी उस स्कूल से। हमने मास्टर के इतने ताने सुने। अब जब फीस दई नहीं, हमने फिर मास्टर से कही कि सर जी हमें मेरे पास फीस नहीं है, अगर पेपर देन दो तो दे लेन दो ना, हम पेपर नहीं दिए। हमने ऐसे बोल दी। तो जो हमारे पास 7,000 रुपया आते उसके बाद 2 रुपया हमने अपनी बड़ी दीदी को दे दे कि दीदी हमें 7,000 रुपया में फोन दिला दो, लेकिन तुम मम्मी का ना बताइयो कि हमने फोन ले लो फीस के रुपया से। तो दीदी हमें बोली कि तुम ऐसा काय कर रही हो। हमने की दीदी तुम हमारी बात समझ जाओ तो हमें फोन दिलाए दो। दीदी बोली कि ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें फोन दिलाए दे रहे हैं। तो हमें दीदी ने हमारे फोन दिलाए दो वही रुपया से जो हमारी फीस की है 30 रुपया। उसके बाद हमने टिकटॉक डाउनलोड करो। टिकटॉक डाउनलोड करने के बाद फिर हमें ये ना पता रहा है कि कैसा वीडियो बनाया जात, का करो जात है। इतने घबराते कि यू फोन कैसा चलाओ जे अल्लाह तो लो है। इतने हम जब जग जाए तो बड़बड़ा है, जहाँ बुझ जाए तो बड़बड़ा है कि ये खराब है गो फोन का। उसके बाद फिर हमने जैसा तैसा फोन चलाए वो सीखो। एक मेरी फ्रेंड थी, उससे हमने फोन चलाए वो सीखो कि बताओ ये कैसे चलाओ जाइए। फिर वहां ने हमें बताओ कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाए जाइए। फिर हमने फिर टिकटॉक के वीडियो बनाए जे पहले म्यूजिकली नाम है तो वह टिकटॉक को, फिर टिकटॉक होगा। सेल्फी कैमरा से वीडियो बना दी मेरे मुंह से। हमने हाय फ्रेंडा कह दी। हाय फ्रेंडा वाली वीडियो इतनी वायरल भई, इतनी वायरल भई, रात भरे में 15 मिलियन वीडियो चली। अब हमें पता ना रहा है कि वीडियो वायरल होगी। उसके बाद फिर 2-4 लड़का मेरे घर पे आ गए सुबह।
अब मम्मी फिर चिल्लाए कि यू जा देखो पूरी नाक कटाए है कि लड़का लो आए रहे हैं घर में, काय के मारे आए रहे हैं। अब उसके बाद फिर हमने उनसे कही भैया तुम लोग काय आए हो, तो वे बोले कि दीदी तुम्हारी वीडियो वायरल भई है, हमें एक फोटो दे दो। अब फोटो में मांग है तो अब भैया का रिएक्शन है, जब वीडियो बनाए हुए से मना करो जा रहे है तो रिएक्शन फोटो दे इसका कि तुम्हारे घर में बहन बिटिया ना है, तुम इन पर फोटो मांगने चले है ना चले, तो ऐसे बोली मम्मी। तो बोले कि हम कोई गलत तरीके से फोटो नहीं मांग रहे हैं, अभी फेमस हो गई हैं उनकी, हमें एक फोटो चाहिए। तब फिर हमने जैसा तैसा उन लड़कन का फोटो दे पाई। अब लाइन की लाइन भैया लगी, लाइन की लाइन लगी। अब मम्मी कहती और बना ले वीडियो, और बना ले वीडियो, ना काम कर पाए रहे ना खाए पाए रहे, तुम्हें नए सब में लगी रही हो, देखें अब तुम्हारा क्या हो जाता है। उस टाइम हमें इतने लोग आए, इतने सपने दिखाए कि तुम बिग बॉस में चली जाओ। टिकटॉक के टाइम जब हम वायरल हुए थे तो इतने लोग आए, इतने सपने बड़े बड़े दिखाए कि हम आप सबको ऐसे करे तुम बिग बॉस में चली जाइयो, तुम्हें इतना रुपया मिल जाइए, तुम नाटक बनाइयो तो तुम्हें इतना रुपया मिल जाए, सब ऐसे कहते। तो अब हम इन पर अंशुल और अभिषेक सर पर का भरोसा करें। हम कहते भैया कुछ ना हो ये, अब कुछ नहीं हम कर सका था। तो इन हमें हौसला बढ़ाओ कि नहीं तुम ब्लॉग बना सकती हो। अब मम्मी तब चिल्ला लगी कि अब तू फिर इन भरम जाल में पड़न लगी, अब जैसे तैसे तो हमने इन सब चीजों से छुटकारा दिवा पाओ। अब जे आएगे, अब जे टिकटॉक ये यूट्यूब के बारे में बताने लगे। हमने कही अब मेरो हम मतलब लग रहा हो तो कि ये बता रहे हैं तो सही बता रहे हो हैं। उसके बाद फिर हमने उनकी बात पर फोकस करो। हमने कही ठीक है, अब जैसो तुम्हें ठीक लगे। फिर हमारा मन विचलित भाव कि ना ना सर हम कुछ नहीं ये सब कर पाए, हमें ना इन चक्कर में फांसो, अब हम जैसे हैं तैसे रहे। उसके बाद फिर अभिषेक सर अंशुल सर माने नहीं कि 3-4 बार हमारे घर पे आए कि ना तुम कर सकती हो, तुम अलग कर रही हो ब्लॉग तुम शॉर्ट ब्लॉग बनाती हो, हमें पता ही नहीं। हमने ठीक है तुम आ जाओ। फिर मेरे एक शिवानी कुमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर हमने कम से कम हमने मेरो मन ही ना लगे काम कर बे, हम कैमरा फेस नहीं कर पाते कि बड़ी वीडियो हम शॉर्ट बना सका यूट्यूब की। और गांव के लोग फिर हंसन लगे कि देख अब या कैसी भाषा बोला था, गोबर दिखात है, खेत दिखात है, ये को दिखे है वीडियो पर, ऐसे सब कान लगे। अब हम कहा, जब हम फिर बिल्कुल टूट गए, हमने कि अब जे सब ही अब मजाक बना, तुम हम पर पता नहीं क्या करवा रहे, गोबर दिखवा रहे, मम्मी चिल्लाती हैं सब करत, हम क्या कर रहे बताओ। अब फिर लगा कि नहीं, कहीं सब अंशुल सरब से सरकार की नहीं तुम अच्छो कर रहे हो, तुम्हें इनकी बातें सुन, अब तुम सुन ले, कुछ दिन बाद तुम्हारी यही तारीफ करे हैं। तो फिर हमें लगो ठीक है। फिर मेरी यूट्यूब से पहली इनकम आई 20,000। उसके बाद फिर मम्मी का रुपया दे अभिषेक सर ने कि मम्मी पूरी यूट्यूब की पेमेंट मम्मी को दे दी, हमें तो 1 रुपया तक नहीं मिलो बमस की, हमने इतनी मेहनत करी, हम 1 रुपया खर्च कर ले। तो मम्मी बोली कि ये रुपया चलो, मम्मी का जब रुपया दे कि लगो कि हाँ कुछ करो है। तो फिर अब गांव मोहल्ला आस पड़ोस के सब यह सुखात हैं कि बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, ऐसे कान लगे सब। इतनी ताने सुनी, इतनी मार पीट खाई, इतने सब चीज करने के बाद फिर जब सुनने को मिला था कि चलो बिटिया बनो तो शिवानी जैसी बनो, तो अच्छो लगा था कि चलो इतनी मेहनत करे के बाद चलो ये तो सुनने को मिलो, यही मेरी जीत है।